का जो वीडियो है वो टाटा AIG जो आपका इंश्योरेंस है उसमें रियम्बर्समेंट फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर वो वीडियो चेक कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कीजिए। तो चलिए देखते हैं फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं टाटा AIG जो रियम्बर्समेंट फॉर्म होता है। तो ये सबको पता ही है, पार्ट ए और पार्ट बी दो फॉर्म होता है। तो स्पेशली पार्ट ए आपका पार्ट होगा, पार्ट बी हॉस्पिटल का पार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं पार्ट ए कैसे फिलअप करते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट ए ये फॉर्म है, ये ऑनलाइन से मैंने डाउनलोड कर लिया था। ये आपका फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वैसे आप चेकआउट कर सकते हैं फॉर्म को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले आपको प्राइमरी इंस्टीट्यूट का नाम डालना है इधर, मतलब ये प्रोपोजर है आपका इंश्योरेंस का, उसका नाम डालना है इधर। उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी नंबर, जो आपका पॉलिसी नंबर होगा मास्टर पॉलिसी नंबर, उसको डालना है इधर। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपका है सर्टिफिकेट नंबर तो डालिएगा, नहीं तो मत छोड़ दीजिएगा इधर। TP ID का नंबर, मतलब जो टाटा AIG का जो डायरेक्टली प्रोसेसिंग करते हैं उसका जो ID नंबर है UHID, उसको आपको यहाँ पे डालना है, UHID नंबर जो होता है आपका। यहाँ पे नेम, मतलब जो प्रोपोजर है उनका नेम इधर डालना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सर नेम आपके हिसाब से डाल दीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस पूरा ध्यान से डाल दीजिएगा, यहाँ पे एड्रेस पूरा एड्रेस भर दीजिएगा यहाँ पे जो आपका है। फ़ोन नंबर जो रजिस्टर नंबर है वही दीजिएगा, अगर कोशिश कीजिएगा, अगर वो नंबर नहीं है तो दूसरा कोई भी डाल सकते हैं आप। ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि वो जो रजिस्टर नंबर है वही डालने के लिए। तो यहाँ पे इंश्योरेंस हिस्ट्री, जो आपका अगर किसी दूसरा अगर आपके पास मेडिक्लेम है उसमें अगर आप कवरेज लिए है तो आपको येस कर दीजिएगा। ज़्यादातर नो ही कीजिएगा, नो करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर येस कीजिएगा तो पूरा फिलअप करना पड़ेगा, नो कर दीजिएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सारा नो ही कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, डिटेल ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, हॉस्पिटलाइजेशन, जो हॉस्पिटल हुआ था मतलब जो पेशेंट है उसका डिटेल्स यहाँ पे भरना है। ठीक है, उसका नाम डालना है इधर। उसके बाद पूरा डिटेल्स डालिएगा उधर। ठीक है, जो डिटेल्स है ध्यान से फिलअप कीजिएगा। उसके बाद जो एड्रेस है आप आधार कार्ड के हिसाब से एड्रेस दीजिएगा, आधार कार्ड के हिसाब से एड्रेस दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिटेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, ध्यान से भी फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम डालना है, जो हॉस्पिटल है, जो इस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, हॉस्पिटल नेम आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे रूम कैटेगरी, जहाँ पे एडमिट था पेशेंट, कौन सी बेड में एडमिट था उस पर टिक मार्क करना है। हॉस्पिटलाइजेशन किस वजह से हुआ था, इंजरी, इलनेस, मैटरनिटी। अगर इंजरी हुआ था तो टिक मार्क कीजिएगा। इलनेस का मतलब हर तरह का इमरजेंसी केसेस होता है इलनेस। ठीक है, मैटरनिटी पता ही आप लोगों का। डेट ऑफ इंजरी, डेट ऑफ फर्स्ट डिटेक्टेड डिजीज एंड डेट ऑफ डिलीवरी, किस दिन से प्रॉब्लम हुआ था अप्रॉक्सीमेटली वो डेट डाल दीजिएगा इधर, डाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ एडमिशन, टाइम, डेट ऑफ डिस्चार्ज, टाइम, ये फाइनल बिल में आपको मिल जाएगा। जो फाइनल बिल हॉस्पिटल से आपको रिसीव होता है उसमें आपको मिल जाता है। अगर इंजरी हुआ था, कोई RTA केस मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ या कहीं पे गिर गया था तो इस पार्ट को फिलअप करना होगा। अगर इंजरी होता है, इंजरी केस है तो इस पार्ट को फिलअप करना होगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा बेसिकली। ठीक है, मेडिकल लीगल मतलब पुलिस केस किए थे, MLC वगैरह हुआ था तो। ठीक है, डिटेल ऑफ क्लेम, यहाँ पे कुछ समझने की बात है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, जो कि पेशेंट एडमिट होने के पहले अगर कुछ खर्चा किया है तो उसका अमाउंट इधर डाल दीजिएगा। ठीक है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, डिस्चार्ज होने के बाद जो मेडिसिन खरीदते हैं, जो खर्चा करते हैं उसको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। ये आपको 30 डेज़ का मिलता है, ये आपको 60 डेज़ का मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था मिलता है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, पेशेंट एडमिशन के टाइम में IPD में जितना खर्चा हुआ था 50,000 तो 50,000 डाल दीजिएगा, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये बेसिकली फिलअप नहीं करना है। यहाँ पे डोमिसाइल हॉस्पिटल, आपका जो स्टेट है मतलब इंडिया में अगर आपका हॉस्पिटल है तो टिक मार्क येस और नो। ठीक है, सबके हिसाब से फिलअप कीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे सारा कुछ छोड़ देना है, डायरेक्टली आपको टोटल कर देना है 550,000 तो कितना हुआ 56,000। ठीक है, ऐसे फिलअप करना होगा आपको बेसिकली। और यहाँ पे कौन सी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट्स का चेकलिस्ट यहाँ पे दिया गया है, टिक मार्क कीजिएगा ठीक ठाक से। जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं इसके हिसाब से पूरा बिल, जो फाइल है आपका, ये जो फ्रीक्वेंसी में दिया गया है, फ्रीक्वेंसी में ही फाइल को फ्रीक्वेंसी वाइज आपको वो मतलब स्टेबल करना है या उसको पिनअप करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है बिल डिटेल्स, जो आपके पास जितना सारा बिल है सब बिल में बिल नंबर होता है, हॉस्पिटल बिल में भी बिल नंबर होगा, बिल नंबर डालिएगा इधर। डेट डिस्चार्ज के टाइम का डेट दे दीजिएगा। जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस है, जो बिल है सब तो डेट में है ही। और अगर IPD का है, पूरा IPD मतलब जहाँ पे एडमिट था उस टाइम का, तो यहाँ पे डिस्चार्ज डेट दे दीजिएगा, डिस्चार्ज डेट होगा यहाँ पे डिस्चार्ज डेट। ठीक है, इशू बाई हॉस्पिटल का नाम होगा यहाँ पे, हॉस्पिटल का नाम IPD में। और अगर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस तो जहाँ से आप खर्चा किए उस जगह का नाम होगा। ठीक है, और यहाँ पे हॉस्पिटल मेन बिल का मतलब जो एडमिशन था पेशेंट, उस एडमिशन के दौरान जो खर्चा हुआ वो यहाँ पे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंस सेम वैसे ही, प्री हॉस्पिटल एक्सपेंस, पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंस, बिल नंबर। ठीक है, सेम हिसाब से फार्मेसी बिल डाल दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा बेसिकली।
फिर प्राइमरी बैंक अकाउंट आपको प्रोपोजर का बैंक अकाउंट दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रोपोजर का अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो सिग्नेचर प्लीज़ जहाँ से आप है आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिएगा, इधर डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिएगा, इधर डेट जिस दिन जमा कीजिएगा, मतलब जो जिस दिन कुरियर कीजिएगा उस दिन का भी डेट दे सकते हैं, या जिस दिन फिलअप कर रहे हैं उस दिन का भी डेट दे सकते हैं आप लोग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कुछ दिया गया है पूरा फॉर्म का जो ओवरव्यू है, फॉर्म का ओवरव्यू दिया गया है यहाँ पर। पार्ट बी हम लोग को पता ही है, ये हॉस्पिटल की तरफ से फिलअप होगा। हॉस्पिटल में जाइएगा डिस्चार्ज समरी और ये फॉर्म लेकर के हॉस्पिटल में, तो लोग फिलअप कर देगा, ठीक है। फिलअप करने के बाद पूरा सेट करके और सारा कुछ ओरिजिनल बिल, सारा कुछ ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी दे करके आप एजेंट के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं, या आपका कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो डायरेक्टली टाटा एजी में आप कुरियर भी कर सकते हैं, और आपका एचआर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, एचआर से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है। और एक बात, जो फाइल आप जमा कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी में उसका एक जेरोक्स को भी पूरा सेट कर लीजिएगा और रिसीव करवा लीजिएगा, ये ज़्यादा फ़ायदा रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल।